नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह जानकारी जिसके बारे में आप बहुत सारे कमेंट्स मुझे कर रहे थे। जी हाँ, बहुत से माता पिता बहुत समय से मुझसे पूछ रहे थे कि मैम बच्चों के स्कूल कब से खुलेंगे। तो इसी संबंध में छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर, और वह खबर मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। खबर इंग्लिश में है, मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़कर बताऊंगी और उसका हिंदी में मतलब भी आपको बताऊंगी। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शिक्षा से संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी अपने एक और नए चैनल का, जिसका नाम है फीमेल फंडे। सबकी शिक्षा और फीमेल फंडे दोनों मेरे चैनल हैं, दोनों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूं। मैं आप सभी से ये अपील करूंगी कि आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियोस का लाभ उठाएं। रीओपनिंग ऑफ स्कूल सीनियर क्लासेस में रिज्यूम फ्रॉम सितंबर 1, अदर्स टू फॉलो। इसमें लिखा है कि स्कूल जो फिर से खुल रहे हैं, बड़ी क्लासेस चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा कि वह 1 सितंबर से खुले और उसके बाद बाकी क्लासेस को भी स्कूल बुलाया जाए। The center has framed a plan to reopen schools and other educational institutions in a phase-wise manner starting from September 1 till November 4. जो केंद्र है उन्होंने एक प्लान बनाया है स्कूल्स को फिर से खोलने का और अदर शैक्षिक संस्थान खोलने का एक फेज वाइज मैनर में, यानी कि पहले कुछ कक्षाओं को बुलाया जाएगा, उसके बाद कुछ कक्षाओं को बुलाया जाएगा। और यह जो प्लान होगा, यह जो पूरी योजना होगी वह 1 सितंबर से शुरू होगी और 14 नवंबर तक चलेगी। The modalities of the plan have been discussed by a group of secretaries attached to the group of ministries on COVID-19 management headed by Health Minister Harsh Vardhan. The decision is likely to be notified as part of the final unlock guidelines to be issued later this month, which would guide the states on unlocking the remaining activities after August 31. यह जो सब बारी बातचीत है वह डिस्कस की गई। एक कुछ लोगों ने, एक कमिटी ने, कुछ ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने डिस्कस करा और इस कमेटी का जो हेड किया वे हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने करा। और जो इस बातचीत का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, इसका जो नतीजा निकल के आया, वह जब फाइनल अनलॉक की गाइडलाइंस यानी फाइनल अनलॉक के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे इस महीने के आखिरी में, तो उसमें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ बहुत से और काम जो रह गए हैं, बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ जो शुरू अभी तक नहीं हुई हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। Sources said that final decision would be left to state governments on how and when to bring back schools to the classroom. सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि हालांकि केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी कर देगा, लेकिन वह फैसला पूरी तरह से राज्य सरकारों पर छोड़ देगा कि वह कैसे और कब स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाना चाहता है। यानी कि केंद्र सरकार दिशा निर्देश तो जारी कर देगा, लेकिन वह सभी राज्यों को पूरी स्वतंत्रता देगा कि वह अपने राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपने राज्य की कोविड-19 सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और अपने राज्य के जो जनता है उनकी मर्जी को या उनके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला ले। ब्रॉड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसे हम SOP कहते हैं, would be issued for schools and educational institutions. This follows a quick survey conducted earlier in July by Department of School Education. कुछ SOPs यानी कि इस तरीके से स्कूल चलाना है, इस प्रकार से खोला जाएगा, इस प्रकार से पढ़ाई कराई जाएगी, इस तरह की कुछ दिशा निर्देश आप मान लीजिए कुछ जारी किए जाएंगे। और इसके लिए एक सर्वे पहले ही जुलाई के महीने में करवाया जा चुका है। Though the survey had indicated that parents are not in favor of sending their children to schools, the state governments have argued before center that students of economically weaker sections are suffering. उस सर्वे में ये बात निकल कर भी आई थी, जो केंद्र सरकार द्वारा करवाया गया था, कि माता पिता इस फेवर में नहीं है, माता पिता नहीं चाहते कि इस स्थिति में वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने यह कहा था कि यह बात रखी थी कि क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे, इसकी वजह से वह बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों के हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वे सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, बहुत से केसेस के बारे में आपको पता चला होगा कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन माता पिता के पास स्मार्टफोन नहीं है, या फिर होमवर्क करने को तो दिया जाता है, लेकिन माता पिता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चों को होमवर्क करवाने में असक्षम महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। As senior official who was part of the discussion said that state where the case loads have been low have expressed their keenness to bring back students of senior classes. एक बड़े ऑफिशियल ने कहा कि
वो ऐसे बहुत से राज्य जहां पर कोरोना वायरस की स्थिति बहुत बेहतर है, जहां पे केसेस बहुत कम है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बड़ी कक्षाओं के स्टूडेंट्स स्कूल जाएं। The guidelines have been vetted by Ministry of Home Resource Development, and the Health Ministry recommended the opening of schools and running them in a phased manner. For the first 15 days, students of class 10 to 12 would be asked to attend school. Different sections of class would attend particular days to attend school. Guidelines जो है वह issue की जाएंगी Ministry of ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जिसे हम HRD मिनिस्ट्री कहते हैं, जिसमें बताया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा कि स्कूल्स को आप फेज वाइज मैनर में खोल सकते हैं और शुरुआती पहले 15 दिनों में 10वीं से 12वीं कक्षाओं को अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग दिन स्कूल अटेंड करने को कहा जा सकता है। लेकिन अभी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात करना उचित नहीं होगा। In a school, if a class 10 has 4 sections, half the students of section A and C would come on particular days and remaining of ऑन द अदर डेज। ये कहा गया है, उदाहरण के तौर पर समझाया गया है, मान लीजिए कक्षा 10वीं में 4 सेक्शन है, तो आधे बच्चे जो कक्षा सेक्शन ए और आधे बच्चे सेक्शन सी के होंगे उन्हें कुछ दिन बुलाया जाएगा, बाकियों को अलग दिन बुलाया जाएगा। द नंबर ऑफ आवर्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5 to 6 फ्रॉम 5 to 6 to 2-3 आवर्स ऑफ फिजिकल अटेंडेंस। जो स्कूल में पहले तो इतना लंबा स्कूल होता था कि 5 से 6 घंटों का, तो छोटा कर दिया जाएगा 2 से 3 घंटे। All the schools are likely to run in shifts 8 AM to 11 AM, then 12 to 3 PM with 1 hour break in between for sanitization. इस प्रकार से किया जाएगा कि कुछ स्कूल जो होंगे शिफ्ट में करवाया जाएगा। कुछ बच्चों को 8 से 11 बुलाएगा, फिर 11 से उनकी छुट्टी हो गई 11 बजे, फिर 11 से 12 स्कूल में पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया, फिर 12 से 3 फिर दूसरे शिफ्ट के बच्चों को बुलाया जाएगा। शिफ्ट मेरा मतलब है कि जैसे कि पहले उदाहरण के तौर पर बताया गया कि कुछ कक्षा के बच्चों को कुछ 3 घंटे 8 से 11, फिर कक्षा के कुछ बच्चों को 12 से 3 और बीच में 11 से 12 के समय में सैनिटाइज किया जाएगा स्कूल क्लासरूम जहां बच्चे बैठे थे या गए थे जो टॉयलेट वगैरह पे। द स्कूल वुड बी एडवाइज्ड टू रन ऑन 33% कैपेसिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। मतलब कि 33% टीचिंग स्टाफ आएगा और 33% स्कूल के जो बच्चे होंगे वे अटेंड करेंगे। The discussions within the group of secretaries reveal that the government is not in favor of calling pre-primary or primary students to school and continue with online. यह भी बात की गई कि भाई सरकार खुद इस फेवर में नहीं है, सरकार खुद नहीं चाहती कि वे प्री प्राइमरी यानी नर्सरी से छोटे, मतलब प्री प्राइमरी में हो जाता है जो कक्षा पहली से छोटे बच्चे हो जाते हैं, नर्सरी केजी के बच्चे, और प्राइमरी होता है पहली से 5वीं के बच्चे स्कूल आए, तो उनका बेहतर रहेगा वे ऑनलाइन क्लासेस में ही के हिसाब से ही आगे बढ़ते रहे। After the introduction of physical classes from 10 to 12, the school would be advised to start physical schooling with restricted hours for 6 to 9. देखा जाएगा पहले 10 से 12वीं का, फिर उसके बाद स्कूल्स को एडवाइस किया जाएगा कि आप चाहो तो 6ठी से 9वीं के बच्चों को भी धीरे धीरे स्कूल बुला सकते हो। If a school has multiple wings, these classes would spread out and the school would be advised to use primary section to spread out senior students. We have studied the way countries like Switzerland have brought back children to school safely. A similar model would be employed in India, said the official. यह कहा गया कि हमने अलग अलग देशों ने तरीके अपनाए हैं बच्चों को कक्षाओं में पढ़ाने के, वह हमने देखा है, हमने समझा है, वही तरीके अपना के हम हमारे देश में भी बच्चों को स्कूल बुलाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, द हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड द यूटीज मे बी इन पोजिशन टू री ओपन स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो कि अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहें, या फिर उत्तराखंड में, या फिर यूनियन टेरिटरीज कुछ ऐसी होंगी जहाँ पर कोविड की स्थिति बेहतर है, जहाँ की स्कूल और शैक्षिक संस्थान खोले जा सकते हैं। सोर्सेस इंडिकेटेड दैट सेंटर वुड रिकमेंड इट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मे टेक अ फाइनल डिसीजन सीइंग द कोविड-19 केस अपलोड एंड द पॉपुलर ओपिनियन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड पेरेंट्स। इसमें जो सूत्र थे उनके हवाले से पता चला कि जो सेंटर है यानी कि केंद्र है वह सिर्फ रिकमेंड करेगा, वह कहेगा कि हम सिर्फ राय दे रहे हैं, बाकी जो आपकी राज्य सरकारों को ठीक लगता है वह करें अपने राज्य में कोविड-19 की स्थिति में ध्यान में रखते हुए और माता पिता और स्कूलों के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए। तो क्या पूरी बात इस आर्टिकल में कही है, मैं जल्दी से आपको संक्षेप में बता देना चाहती हूँ। इसमें कहा गया है कि अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं करे हैं स्कूल खोलने से संबंधित, पहली बात। दूसरी बात, हाँ एक मीटिंग हुई है जिसमें बातचीत हुई है, जिसके संबंधित जो फैसला उसमें लिया है वह हो सकता है इस महीने के आखिरी में उसे
निकाला जाए और उसके बारे में जानकारी दी जाए। जो लोग इस मीटिंग में अटेंड कर रहे थे कहते हैं कि अखबार अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पता करती है, तो कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पता की गई है कि मीटिंग में बात की गई कि 10वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन यह फैसला केंद्र सरकार कह रहे हैं हम सिर्फ एक राय के रूप में रखेंगे, बाकी जो फैसला होगा वह हर राज्य सरकार अपने राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और माता पिता की सोच और स्कूल की सोच को ध्यान में रखते हुए लें। 8वीं से 12वीं कक्षाओं में जो पढ़ाई शुरुआत में होगी उसके बारे में कुछ SOP रिलीज़ की जाएंगी, यानी कुछ तरीके बताए जाएंगे कि यदि आप अपने राज्य में स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको इन तरीकों का पालन करना पड़ेगा। जो पहले 5 से 7 घंटे बच्चों को स्कूल में लगते थे, अब वे 5 से 7 घंटे नहीं लगेंगे, 2 से 3 घंटों में पढ़ाई होगी। मान लीजिए कुछ बच्चों को सुबह 8 से 11 बुलाया जाएगा, फिर 11 से 12 क्लास को सैनिटाइज, टॉयलेट को सैनिटाइज, जहाँ पानी पीते हैं वहाँ सैनिटाइज, जहाँ बच्चे उस समय गए थे सबको सैनिटाइज करके फिर अगले 3 घंटे में अगले उसी कक्षा के बाकी बच्चों को बुलाया जाएगा। स्टाफ भी कम बुलाया जाएगा, बच्चे भी कम बुलाए जाएंगे ताकि सिचुएशन बेहतर रहे, क्योंकि नर्सरी, KG, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चे छोटे होते हैं। तो केंद्र सरकार खुद इस मत की है कि इन बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए और वे घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई ही करें। और राज्य सरकारों को ये भी कहा जाएगा कि अगर आपको लगता है 10वीं से 12वीं की कक्षाओं जो स्कूल बुलाया जा रहा है और बच्चे अच्छे तरीके से स्कूल में सेट हो गए हैं, तो आप चाहें तो 6ठी से 9वीं के बच्चों को भी स्कूल बुला सकते हैं, लेकिन फैसला आपके हाथों में होगा। यह जो सारी जानकारी है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है और टाइम्स ऑफ इंडिया की यह जानकारी मैंने आपको पढ़कर बताई है। यदि संबंध में मुझे और कोई जानकारी पता चलती है और किसी अच्छे बड़े न्यूज़पेपर में छपी कोई खबर पता चलती है या फिर मुझे किसी बड़ी वेबसाइट से संबंधित में छपी कोई जानकारी पता चलती है, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि इस समय बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। मैं सुनते आ रही हूँ, कई बार लोग कहते थे कि मैम उस अखबार में छपा है कि जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं, कोई कहता था अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं, कोई मुझे कह रहे हैं मैम हमने कहीं से पता करे सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, कोई कहता था कि इस साल स्कूल खुलने ही नहीं है। तो इस जानकारी के बारे में जो हमें अलग अलग जगह से मिल रही है वह जानकारी कम, अफवाहें ज़्यादा होती हैं। तो अगर किसी बड़े न्यूज़पेपर में इससे संबंधित कोई भी खबर छपी या किसी बड़ी वेबसाइट में संबंधित कोई भी खबर छपी या फिर TV के किसी बड़ी चैनल पे इससे संबंधित कोई भी जानकारी मुझे मिली तो मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगी। तो यह थी खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा और इस संबंधित यदि आगे कोई भी जानकारी आएगी मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।